रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार डरना भी जरूरी होता है। अक्सर हम उन खतरों से सावधान रहते हैं जो सीधे तौर पर हमें दिखते हैं, लेकिन कई ऐसे मसले भी हैं जिन्हें हम उतनी तरजीह नहीं देते, जो वक्त के साथ साइलेंट किलर साबित हो सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को ही ले लीजिए अमित। बिल्कुल, और ज़्यादातर लोगों के लिए मीनाक्षी अब भी बड़ी खबर यह नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मार्च अभी बीता भी नहीं है और देश के कई हिस्सों में तापमान आप सोचिए 40 डिग्री के पार पहुंच गए। तापमान जो बढ़ता जा रहा है उससे होगा क्या, या आगे आपको बताएंगे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आ रहा। उल्टे भारत प्रदूषित देशों की अगर जो श्रृंखला देखी जाए उस कैटेगरी में 30 नंबर पर पहुंच गया है। ये बहुत खुशी की बात तो नहीं है, और इसका असर धीरे धीरे ही सही पेड़ पौधों, पशु पक्षी, झरने, तालाब, नदियां, इंसानी सेहत, कदकाठी सब पर दिखने लगा है मीनाक्षी और अमित। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में पोषण की कमी से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में 40% से ज्यादा बच्चों की हाइट एवरेज से कम है। और इतना ही नहीं, ज्योत्सना एक रिपोर्ट के मुताबिक तो प्रदूषित हवा में सांस लेने वाली प्रेग्नेंट मां के बच्चे के ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ता है। वैसे वजह जो भी हो, WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी तो घट गई है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ऊपर से बढ़ता जो स्क्रीन टाइम है, खान पान में जो बदलाव है, वो भी बच्चों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को काफी इफेक्ट भी कर रहा है, ब्लॉक भी कर रहा है। तभी तो अमित, शहरी इलाकों में लंबाई ना बढ़ने के साथ मोटापा और आंखों पर मोटा मोटा चश्मा हर घर की समस्या है। तो रूरल एरियाज में हाइट के साथ कम वेट पेरेंट्स के लिए चिंता का सबब बन रहा है। ज्योत्सना, फिजिकल ग्रोथ के साथ ही बिहेवियरल इश्यूज भी एक बड़ा मुद्दा है। एम्स की स्टडी को आप माने तो छोटे बच्चों में डिप्रेशन, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और ऑटिज्म की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में तो ऑल राउंड डेवलपमेंट के ही उपाय बचे हैं, और ये उपाय हमें कौन बता सकता है, वो है स्वामी रामदेव। तो सीधा हम चलते हैं स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रणाम। सूर्य नमस्कार। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और मेरे साथ आज मैं अकेला नहीं, बच्चों का कार्यक्रम था तो हमने अजय जी, स्वप्निल, हर्षित, विकास, मिलन, अनंत, अभिषेक और सौम्यदीप लंबे लंबे श्वासों के साथ, देखो सब बच्चों को रोज सूर्य नमस्कार करना है। और यहाँ पर भी सब बच्चे एक साथ समन्वित तो होकर के, सब बालक और सब बालिकाएं भी हमारी परम योगिनी है। यहाँ पर पूज्य साध्वी देववाणी जी से लेकर के सौमिता, स्नेहा, पिंकी, मनीषा, शुभम, प्राची, निक्की, प्रीति, साक्षी, खुशी, प्रेरणा, आयुषी, दीप, सुखा और दीप शिखा के साथ सूर्य भी। ऐसे ये सूर्य नमस्कार तो सब बच्चों को 10 बार करना ही करना है। एक तो ये परिवार में एक नियम ही बना दें कि सबको ये सूर्य नमस्कार, और फिर 5 आसन मैं अभी बताऊंगा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। और इसके बाद फिर बात आती है ये विशेष आसनों की। वो सब बच्चे, यह हमारी श्रद्धामयी बहनें और हमारे भाई भी, ये कठिन कठिन आसन भी, जिसको हम एडवांस पोस्चर्स कहते हैं, तो आप तो अपने एडवांस पोस्चर्स करो भाई। हाँ, और मैं बच्चों के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वो सारे अभ्यास यहाँ पर बता रहा हूँ। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए वृक्षासन और गरुड़ासन, उनके पैरों में एक सुनिश्चित डिस्टेंस रहे, इसके लिए गरुड़ासन बहुत जरूरी है। और इधर तन मन के संतुलन के लिए ये जो ध्वजासन, नटराज आसन, अलग अलग आसनों का अभ्यास यहाँ एक साथ प्रवाहमान हो रहा है। बहुत सीखते हैं बच्चे।
इंडिया टीवी के दर्शक, बच्चों से लेकर के विद्यार्थियों से लेकर के स्कूल और कॉलेज लाइफ वाले स्टूडेंट्स से लेकर के बड़े बुजुर्गों से लेकर के सब के सब। तो देखो ये संतुलन के लिए, और ये 5 अभ्यास जो अभी करा रहा हूँ एक साथ, यहाँ दोनों तरफ अलग अलग परिदृश्य है, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। ये शीर्षासन 5 आसन तो बच्चों को अवश्य कराने, 5 आसन 5 प्राणायाम। फिर पहले प्राचीन काल में हर घर में ब्राह्मी, शंख पुष्पी और आयुर्वेद के शास्त्रों में और हमारे आध्यात्मिक प्रेरणा के सबसे बड़े गुरु मार्गदर्शक महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा ज्योतिषमती के 5 बीज सब बच्चों को अवश्य खा लेने चाहिए। अब ज्योतिषमती का तो हमने तेल ही दे दिया है, तो 5 बूंद तेल मैं कहूँगा सब बच्चों को दूध में डाल के पिलाइए। लोग बादाम रोगन पिलाते हैं और महंगे महंगे बहुत सारे पदार्थ खिलाते, मेरा बच्चा बुद्धिमान बने, अच्छे मार्क्स आए। आपने कहा कि शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास का एक संकट, एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। ये शीर्षासन 1 से 2 मिनट, एक से 2 मिनट ये आसन करने हैं। शारीरिक विकास के लिए दूध, दही, छाछ और जितने भी हमारे घरों में अन्न उपलब्ध है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के जो अन्न है वो अन्न दें, शाक सब्जियां दें। बच्चों को शुरू से खाने पीने की, जीने की अच्छी आदतों को शुमार करें। और फिर ये कठिन आसन जो मेरे दाएं बाएं बच्चे कर रहे हैं, बच्चों से करवाए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन इतना अवश्य ही करना है। स्वामी जी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे पोल्यूटेड एक देश गिलास बन गया गाय है। का दूध, 1 चम्मच गाय का घी। जी, मेरी बहन। आज ये सारे उपाय हम आपसे समझेंगे स्वामी जी। हम बात देश की कर रहे हैं जो कि पोल्यूटेड कंट्रीज की कैटेगरी में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ग्लोबल वार्मिंग का आलम तो यह है कि मार्च अभी बीता नहीं है और कई राज्यों में तो पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है और इसका असर तो बच्चों पर साफ दिखाई दे रहा है। उनकी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उनकी मेंटल ग्रोथ भी रुक रही है। स्वामी जी, आज बच्चों की ग्रोथ तो बढ़ानी है, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग से भी उन्हें बचाना है, पोल्यूशन को भी कम करना है। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा है। शीर्षासन के बाद ये सर्वांगासन, सालंब किया पहले, फिर अभी निरालंब कर रहे हैं। ये 5 आसन तो सबको करना है। कल ही मेरे पास बेंगलोर से कुछ लोग आए, बोले जी हमने तो मार्च में कभी भी 36 डिग्री टेम्परेचर नहीं देखा था, 30 डिग्री से ऊपर कभी तापमान नहीं जाता था। कंक्रीट के जंगल ऐसे खड़े कर दिए हमने। अब बेंगलोर में इस समय 36 डिग्री टेम्परेचर और अब 40 के आसपास भी पहुंचने की तैयारी। अप्रैल, मई, जून में क्या होगा ये सोच करके ही मन घबराता है। तो देखो, एक तरफ तो ये बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, और दूसरी तरफ एक कठिन कठिन आसन पूर्ण चक्रासन करो बच्चों। हाँ, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रासन आप करो बेटियों, बच्चों को करवाने चाहिए। हाँ, पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन, आगे झुकने वाला पश्चिमोत्तानासन और फिर भूनमनासन भी करवाएंगे। तो बच्चों को ये अभ्यास तो करने ही करने हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकृति और पर्यावरण इसको भिन्न नहीं मानना होगा, यह हमारे लिए है। और हमें पेड़ों को लगाना है, पेड़ों को बचाना भी है। जंगल कट रहे हैं, जिस तरह से बुरी हालत है। पीछे झुक करके चक्रासन, फिर ये पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, आगे झुक करके। ये सब बच्चे आप मेरे दाएं बाएं देख रहे हो, अप्रतिम योगाभ्यास कर रहे हैं। सब बच्चों में अप्रतिम सामर्थ्य है।
और सब बेटे बेटियां जब ऐसे अभ्यास करेंगे, चलो बच्चों आगे झुको, पश्चिमोत्तानासन मैं कर रहा हूँ और आप भू नमन आसन करो। पहले अंगुली से अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, भू नमन आसन और पश्चिमोत्तानासन। तो हमें और क्या क्या करना है, किन बातों का ध्यान देना है? अपने बच्चों को बुरी आदतों से बचाइए। सबसे ज़्यादा पेड़ कट रहे विलासिता के चक्कर में। पहले सब तपस्वी होते थे, आज हम अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी शान शौकत के लिए इतने ज़्यादा आडंबर में आ गए हैं कि हमने अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति को ही विसार सा दिया है। तो जो ऐसे फ्लेक्सिबल हो, बेटे भी और हमारी बेटियां भी, ये तो जिसको कहते हैं ना अप्रतिम, अविश्वसनीय और अत्यंत मनमोहक योग की मुद्राओं में ऐसी खोई चली जाती हैं कि जैसे जन्म जन्मांतरों से जुगन जुगन की ये योगिनी है, परम योगिनी है। चलो, तो ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप बच्चों को तो वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, पूर्ण चक्रासन, डिम्बासन, टिट्टिभासन, ऐसे कठिन कठिन आसन बच्चे करते रहते हैं। जो इतने भी ना कर पाएँ तो कम से कम सरल सहज आसन, बच्चों को पद्मासन लगाना सिखाएं, बच्चों को सिद्धासन लगाना सिखाएं। आगे झुक गए तो मंडूक आसन, पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन करवाएं। और इस ग्लोबल वार्मिंग से बच्चों को बचाने के लिए बच्चों के हाथों से जन्मदिन पर पेड़ लगवाया करें। हर साल एक एक पेड़ लगाएं। हम छोटे बच्चे थे, हमें किसी ने नहीं बताया, तो उस समय तो आज से 55 साल पहले बहुत अच्छी थी प्रकृति, तो भी हमने अपने जो गांव पहाड़ की जड़ में था, अब भी हम हिमालय की जड़ में आ गए हैं। हमारा जो भी भगवान का विधान है जहां हमको लेकर के आया है, तो नीम के, पीपल के, बरगद के पेड़ लगाए और उसका पुण्य हमारे जीवन में फलीभूत हुआ। तो अपने बच्चों के हाथों से पेड़ लगवाएं। बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक सब से बचाएं। आज अच्छी चॉकलेट कैसी होती है, एनर्जी बार भी हम बना करके बताने दिखाने वाले हैं बच्चों को। चॉकलेट की जगह एनर्जी बार, और वो अपने घर में कैसे बनाना है वो भी बताएंगे। चलिए, उसका इंतजार तो मुझे लगता है हर कोई कर रहा होगा कि किस तरह से ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बच्चे पीते हैं उसका भी ब्राह्मी हेल्दी खाना, हेल्दी ड्रिंक और हेल्दी चॉकलेट आज आप बताने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही स्वामी जी, जितना कंसर्न आप रहते हैं, यानी कि आपको जितना चिंता रहती है खासकर बच्चों की, उसी तरह से मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को भी चिंता हो गई है। और एक रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक खाने में न्यूट्रिशन की कमी से बच्चों की ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ रहा है और 1/3 बच्चों की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से कम हो गई है। तो स्वामी जी, अब आगे बढ़ें उससे पहले तो खान पान कैसा हो, पोषण की कमी ना रहे और योग के साथ साथ बच्चों के लिए डाइट प्लान भी हो, ये भी आपको थोड़ा बताना चाहिए, ताकि जो परिवार है एक टाइम टेबल तैयार कर लें कि बच्चों के लिए ये चीजें करनी है, खासतौर पे खाने पीने के लिए। हाँ, खाने पीने के लिए जिन बच्चों के फेफड़े कमजोर है उनके लिए हमने बालप्रास तैयार कर दिया जी। च्यवनप्राश तो सबके लिए था ही था। हमने बच्चों को बालप्रास और ये बादाम पाक, ये बच्चों की एनर्जी के लिए ना बड़ी अच्छी चीज़ है। और आज बच्चों के मस्तिष्क के लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रिड तो हम देते थे मस्तिष्क के प्रज्ञा के विकास के लिए। ये ब्राह्मी ग्रिड बड़ा ज़बरदस्त। मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले जब मीनाक्षी जी बोल रहे थे, तो 1 गिलास गाय का दूध, 1 चम्मच गाय का घी या मक्खन, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी कोई भी सब्जी, सीजनल वेजिटेबल जो भी जहां उपलब्ध है, और अलग अलग प्रकार के अनाज। केवल कुछ लोग गेहूं खाते हैं, कुछ केवल इडली, डोसा, सांभर, इसी पर पेलम पेला है। कहीं पर चावल, कहीं पर रोटी, और वो भी गेहूं चावल, इसी पर सोटा घुमाते रहते हैं। तो भाई थोड़ा मल्टीग्रेन, कभी रागी की, कभी जवार की, कभी बाजरे की, कभी मकई की, कभी चौलाई की, कभी ऐसे ये जो अलग अलग प्रकार के अनाज है ना, मल्टीग्रेन, इसी की रोटी, इसी की खिचड़ी कल हमने कितनी सुंदर बनाई।
हमारे गुरुजी कहने लगे, स्वामी जी ये जवार की रोटी तो बहुत खाई, खिचड़ी पहली बार खाई। मैंने कहा हाँ गुरुजी। तो देखो, हमको अपने बच्चों को ये पोषण देने के लिए मैंने कहा ना, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच घी, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, और 3 बार से ज़्यादा बच्चों को ना खिलाएं। ये जो बार बार बच्चों को खिलाते हैं उनसे बच्चे पहलवान नहीं बनते, बीमार बनते। 1 बार सुबह नाश्ता, और नाश्ते में भी हमने यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के आचार्य कुलम पतंजलि गुरुकुलम में एक प्रोटोकॉल रखा हुआ है। सप्ताह के 7 दिन का अलग अलग प्रकार का प्रातःराश, और फिर दोपहर का, शाम का भोजन जो है मिष्टान्न के तौर पर, ठीक है, कभी लड्डू, जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन आदि खिला देते हैं, लेकिन चीनी की जगह हम खांड का, शक्कर का और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं। चीनी, मैदा, ज़्यादा नमक का सेवन, हमने एक दिन तो पूरा प्रोग्राम ही रखा था। उत्तर भारत में विशेष करके नमक ज़्यादा और चीनी ज़्यादा, प्रोटीन कम। इससे प्रोटीन तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, और प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है दालें, दूध, दही, छाछ। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है सोयाबीन। तो इन चीज़ों को हमें अपने फूड में, और चना, भुना हुआ चना, चने का सत्तू, ये सब चीज़ों को हमें सम्मिलित करना पड़ेगा। तो जो ये बहुत महंगा खाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल पोषक आहार के नाम पर छोटे बच्चों को ही अलग अलग MNCs के प्रोडक्ट खिलाने शुरू कर देते हैं, और सोचते हैं इससे हमारे बच्चे महान बनेंगे। महाराणा और छत्रपति शिवाजी महाराज, अब उन्होंने कोई एक कॉम्प्लोन, हॉर्लिक्स और पता नहीं क्या क्या इधर उधर की चीज़ें खाते रहते हैं। अपने बच्चों को यदि आपको महाराणा प्रताप की तरह, वीर श्रोमणी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह की तरह, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम राजू की तरह अलग अलग हमारे वीरांगनाएं हुए, भगवान बिरसा मुंडा, आदिवासी हमारे वनवासी, हमारे पूर्वज अरण्यवासी, हमारे ऋषि मुनि किस प्रकार से प्रकृति के अंग संग कंदमूल खाया करते थे, और कितने बलवान, कितने प्रज्ञावान, कितने महान थे, कितनी मेधा थी। या मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते तया मामध्य मेधया गए मेधा विलंब। तो वापस अपने पूर्वजों से, जड़ों से, बड़ों से, पेड़ों से जुड़ना ही पड़ेगा। स्वामी जी, क्योंकि आपने पूर्वजों, जड़ों, पेड़ों का जिक्र किया और खाने की तो बात हो ही रही है, तो मुझे प्रदूषण और न्यूट्रिशन दोनों की याद आ गई। बढ़ते प्रदूषण और खाने की थाली में घटते न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों का BMI भी इफेक्ट हुआ है, बच्चों का वजन तेजी से बढ़ा है। तो स्वामी जी, बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के साथ वेट परफेक्ट रहे, ये जिस तरह का मोटापा आजकल बच्चों में देखने को मिल रहा है, ओबीज हो रहे हैं बच्चे, वो ना हो, उसके लिए वजन घटाने का भी एक सेशन करवा दीजिए, और कौन कौन से उपाय हैं साथ में वो भी बता दीजिए। हाँ, एक तो देखो, ये जो पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक यहाँ पर योग में BA, MA, BSc, MSc, PhD और BNYS, BMS आदि कर रहे हैं। अभी तो हमने कुछ ही शाखाएं खोली हैं, आने वाले 5 सालों में सारी शाखाएं पतंजलि में एजुकेशन की खोल रहे हैं। इन बच्चों को किसी भी प्रकार से ये समस्याएं नहीं है। हमारा एक भी बालक मोटा नहीं है। कोई एडमिशन ले लेते हैं, वो कई बार 1-1 क्विंटल के भी बच्चे भर्ती हो जाते हैं। तो उनको 3 महीने तक दौड़ लगवाते हैं। ये जो अभ्यास करवा रहे हैं, ये अभ्यास कराते हैं। अनाज, नमक, मीठा बंद कर देते हैं। सुबह सुबह गोधन, अर्क, गिलोय, आंवला, एलोवेरा ये सब पिलाते हैं और वीट गो और मैदोहर खिलाते हैं, और 100 बार खिलाते ज़्यादा हैं। और गर्म पानी पे ये क्या खिलाते हैं? अनाज, मीठा नहीं, ये खिलाते हैं। लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, जूस, गर्म पानी ये पिलाते हैं। तो देखो, ये जो अनाज, नमक, मीठा है तो बंद करना पड़ेगा। तो ये 2 अभ्यास बैठ करके, कम से कम 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, भुजंगासन और शलभासन। एक भी बच्चा हमारा मोटा नहीं है। चलो,
आकंठ भुजंगासन करो बेटियों। बहुत अच्छा करती है ये बच्चे, तो हमारे अच्छे कर ही रहे हैं, ये तो बड़े जबरदस्त हैं। और पीछे से पैर मोड़े और मोड़ करके कुछ तो सिर के ऊपर कुछ तो कंठ के आगे ले आते हैं, इसको कहते हैं आकंठ भुजंगासन। हाँ ऐसे, क्या बात है रे भाई, राम राम राम। कुछ ने सिर के, किसी ने कंठ के ऊपर ले आए और कंठ के ऊपर ला करके हाथ भी ऊपर कर दिए भाई, तो बड़े कमाल के बच्चे। भगवान करे अगले जन्म मोहे बेटी ही कीजियो, और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ही तुमने दीजिए। सीरियल बना अगले जन्म मोहे बेटी न कीजियो, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दीजियो। हाँ थे भी राजस्थानी जानो हो। हाँ ज्योत्सना हमारी ये परम योगिनी है और हमारी यहाँ की योगिनियाँ देखते ही बन रहा है इनका योग का वैभव। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। ये भुजंगासन, ये सलभासन मोटापा के लिए, और वेग पूर्वक कराते हैं ऐसे 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 ऐसे। भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट करके, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ऐसे। ये एक, फिर ये दो। स्वामी जी एक और विषय ले लेते हैं। मोटापा कम कराने के आसन तो आप करा ही रहे हैं। WHO की एक और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी घटी है। खेलकूद का वक्त 20% तक कम हो गया है और हाथ पैर कम चलाते हैं बच्चे, जिसका असर ओवरऑल डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो स्वामी जी, बच्चे पढ़ाई और खेल के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? आप भी गुरुकुल चलाते हैं, आप खुद कह रहे हैं अलग अलग किस्म के बच्चे आते हैं, कोई ओवरवेट भी होते हैं, कोई एकदम फिट आते हैं। स्वामी जी, आप इन चीज़ों का तालमेल कैसे बनाते हैं कि बच्चे शिक्षा भी हासिल करें, योग भी करें, किसी न किसी खेल से भी जुड़े? ये तालमेल कैसे बने? हमने यहाँ एक व्यवस्था बना रखी है, विद्याभ्यास ये सर्वोपरि है, लेकिन विद्याभ्यास योगाभ्यास के साथ होगा। तो 1 घंटे का सुबह सुबह योगाभ्यास, फिर दिन भर 14 से 16 घंटे विद्याभ्यास, फिर 1 से 2 घंटे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, फिर विद्याभ्यास के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के स्किल्स, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग, उसको भी साथ में देते हैं। तो ये संतुलन जीवन में, इसको यदि 2 शब्दों में कहें तो टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज एंड परफेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में हम बच्चों को ढालते हैं। और ये ढालना ही पड़ेगा। मैंने भी प्रतिदिन की अपनी प्रायोरिटीज तय की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठने से लेकर के और रात के 10 बजे तक। अपवाद में कभी कभी 12 बज गए, कभी 2 बज जाते, कभी कभी तो हमारे 24 घंटे ऐसे ही बीत जाते, 1-2 घंटे कभी प्लेन में या गाड़ी में सो लिए तो अलग बात है। सुबह 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के अगले दिन के 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, और काल चक्र ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। वो अपवाद रूप में होता है, लेकिन ऐसे हमें अपनी लाइफ में दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज माय सेकंड प्रायोरिटी, उसके साथ अपना टाइम मैनेजमेंट, फिर अपना खाना पीना, जीना, हेल्थ, फिर आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स, एडवेंचर के लिए स्पोर्ट्स बेस्ट है। एडवेंचर के नाम पर जो देश में तबाही मची हुई है, विलासिता और चारों तरफ बर्बादी का मंजर, ड्रग, बच्चों में ड्रग्स आ गए। लो, छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे, छोटे छोटे बच्चों में एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, और अलग अलग प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म, पता नहीं क्या क्या, इधर उधर जा कर के 4 से 8 घंटा भारत के बच्चे और युवा अनावश्यक तौर पर अनप्रोडक्टिव रूप से नेट के ऊपर अपना वक्त गुजार रहे हैं। इनएक्शन में, रॉन्ग एक्शन में, रिएक्शन में, डिस्ट्रैक्शन में, और फिर
वर्गल्टी में ऐसे फंस रहे रे, राम राम राम। तो इसलिए हम कह रहे हैं, आओ अपने आप को उभारो। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि हमने प्रदूषण और स्क्रीन टाइम की बात की तो और कार्यक्रम के शुरुआत में, तो ये दोनों ही चीज़ें आंखों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम तो 9 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। जिस तरह का मॉडर्नाइजेशन आ गया है, हमने देखा कि मोबाइल कंप्यूटर्स में बहुत पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ड्राई आई के साथ साथ मायोपिया के मामले भी तेज़ी से बढ़े हैं। स्वामी जी, ऐसे में आँखों की सेहत का ख्याल कैसे रखें, उन्हें कैसे बचाएं? तो इसलिए मैंने प्रारंभ में जो आसन कहते थे कि कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम। चलो सब बच्चे अब शीर्षासन करो। सब बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर आसन किए, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब करेंगे सब शीर्षासन, और शीर्षासन सर्वांगासन, ये करें सब। और शीर्षासन सर्वांगासन, त्राटक, नंगे पांव घास पर चलना, और गाजर, आंवला, थोड़ा उसमें मौसमी या नारंगी आदि जो उपलब्ध है वो थोड़ा मिला दिया करें। तो बच्चों को शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो बचपन से ही कराना है। बच्चे शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, अनुलोम विलोम करें। तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का भी बोझ और बच्चे मेडिटेशन कम करते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करते, तो उससे भी आंखों पर प्रेशर बढ़ता है और आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, 4, 5 से लेकर के 10, 12, किसी के तो 15 नंबर के चश्मे। ऐसा लगता है बच्चे थोड़ी देर में अंधे हो जाएंगे। तो उनको आई ग्रेड तो देते ही है। शीर्षासन और सर्वांगासन करवाते हैं, और ये बेटा बेटियां दोनों ही। अभी तो हमारे बालक शीर्षासन और बेटियां सर्वांगासन। चलो बेटियां आप भी शीर्षासन करो। शीर्षासन सर्वांगासन, आई ग्रिड का प्रयोग आमल के रसायन सप्तामृत लो मुक्ता शक्ति परंपरागत औषधियों में ये आंखों के सुप्रटोनिक है, सुप्रटोनिक। और आंखों का एक पॉइंट है, अनुलोम विलोम के अलावा कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबाएं ये। और घास पर नंगे पांव चलना, त्राटक करना, अक्षि तर्पण और आंख में सौम्य आई ग्रिड। और जब कैटरेक्ट ग्लूकोमा आ जाता है तो दृष्टि भी हम बताते हैं, वो तो अप्रतिम है ही है। त्रिफला से आईवास जल नीति सूत्र नीति हमने कितनी बार बताया है, वो भी अप्रतिम है आंखों के लिए। तो कुछ लोगों में भ्रांति है, बेटियों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, और शीर्षासन करने से बोलो प्राण ब्रह्मरंध्र में चढ़ जाएंगे, फिर उतरेंगे नहीं। कैसी कैसी बावली बावली बातें लोग करते हैं। तो आंखें 100% अच्छी हो जाती हैं। गाजर का जो मैंने जूस बताया वह भी अप्रतिम है। और गाय का घी 1 चम्मच। देखो ये जो ब्राह्मी घृत के बारे में मैंने बात की, ये ब्राह्मी घृत इसी तरह से ये महात्रिफला घृत, ब्राह्मी घृत मस्तिष्क के लिए, महात्रिफला घृत आंखों के लिए परम औषधि है। तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अब बच्चों के 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था गरुड़ासन करवाएं बच्चों को, बटरफ्लाई कराएं, पद्मासन कराएं। बच्चों के पैर घुटने एक तो ऐसे मिलते हैं, और उनको प्रोटीन डाइट में दूध, दही, छाछ से लेकर के और सोया से लेकर के, वैसे तो स्पिरुलिना भी हम देते हैं। बच्चों को रात को शुशु होता है तो ये पॉइंट भी दबाया करें। चंद्र प्रभा या विषय तेंदुक वटी, छोटे बच्चे को आधी गोली विषय तेंदुक, और चंद्र प्रभा छोटे बच्चे को आधी, बड़े को 1। और बच्चों को शुशु की प्रॉब्लम नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाता है तो अभयारिष्ट देते हैं। और कई बार छोटे छोटे बच्चे बार बार टॉयलेट जाते हैं तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी या चित्रकादि वटी देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं बड़े कारगर। और पिंडली थोड़ी दबा दे। ये ऐसे बच्चों की एक हर समय गंगा जमुना निकलती रहती है। और छोटे बच्चे हम तो देखते थे स्कूल में, अब तो थोड़ा कम हो गया,
वो जो शर्ट होती थी ना उसका आगे वाला हिस्सा ऐसे टाइट रहता था। तो जिन बच्चों के नाक बहुत आती है, नोजी बहुत आती है रहती है, बाजुएं भी उनको पूरी सासाई खराब या रहती प्रोटकोम थी। या ये जो बाल प्रास है ये ये एक समझ दे दिया करें। तो ये बच्चों की कुछ जनरल प्रॉब्लम, जो बच्चे बहुत अंडरवेट हैं उनको दूध में, अभी तो आम भी आने वाला है, आम, केला, खजूर, अश्वगंधा, शतावर। बेटों को अश्वगंधा, बेटियों को शतावर। यहाँ तो बेटियाँ और बेटे मयूरासन और मयूरी आसन बड़े जबरदस्त कर रहे हैं भाई, करो 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 करो। हाँ, स्वामी जी, बेटियाँ भी और हमारे बेटे भी। अब ये खराब लाइफस्टाइल जो है वो बच्चों का जो दिमाग है उस पर भी असर कर रहा है और कहीं ना कहीं जो दिमाग है उसको कमजोर करता जा रहा है। अब याददाश्त भी घट रही है, तो बच्चों का जो ब्रेन शार्प रहे, तीखा रहे, इसके लिए कौन से योग अभ्यास है? तीखा, मैं वही सोच रही थी, तो इसके टेस्ट लिए टेस्ट के साथ साथ शीर्षासन तीखा भी हो। मिर्ची की तरह एकदम टंग से लगना पहले चाहिए। बहुत से ऐसा तड़का लगा हुआ है दिमाग में। हाँ, स्वामी जी आजकल के बच्चे, मैं वही कहना चाह रही थी जब बच्चों- इन्होंने बोला कि आजकल के बच्चे स्वामी जी बहुत तेज तड़ाका हैं कि कई बार तो ये लगता है कि हम उनके लेवल को मैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ज्यादा उनके ऐसे कान आर्टिकुलेट है। पकड़ा कर इन्होंने तो खुद ही पकड़ लिए, इसलिए हमको इनका कान पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो है कान खींचने से भी दिमाग अच्छा रहता है, पहले कान बड़े खींचा करते थे। चलो बच्चे अब सब बैठ जाओ, अब बैठ करके सब बच्चे करेंगे अनुलोम विलोम। आप तो अनुलोम विलोम करो, बेटी आप भ्रामरी करो। उससे पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, शेर का बच्चा क्या होता है? जोर से बोलो। हाथी का बच्चा? और गाय का? गाय से गोवंशी तो पैदा होगा, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े थोड़ी पैदा होंगे। हम भगवान के अंश हैं, ऋषियों के वंश हैं। मैं रोज बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों को ये विचार शुरू से ही देवे, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, सीता हम, लक्ष्मी हम, दुर्गा हम, भगवती हम, सावित्री हम। मैं सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान का, भगवती का साक्षात विग्रह हूं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और जिन बच्चों का थोड़ा पेट गड़बड़ रहता है, कपालभाति, प्राणायाम बच्चों को खूब कराएगा। और मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत, मेदावटी, मेमोरी घृत से लेकर के 1 चम्मच गाय का घी, मक्खन और 1 चम्मच एक गिलास गाय का दूध या 1 कटोरी दही आदि ये जरूर दिया करें। उससे बच्चों के ब्रेन का विकास बहुत अच्छा होता है। और ब्रेन के विकास के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओंकार ध्यान। चलो सब बच्चे गायत्री का जप करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार ध्यान, गायत्री का ध्यान। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, शिवाय नमः। ओम नमो अरिहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आर्यज्ञाणम्, ओम नमो उज्झायणम्, ओम नमो लोय सवसाहुणम्, ओम नमः शिवाय। एक ओंकार सतनाम योगम शरणम बुद्धम शरणम वेदम शरणम धर्मम शरणम संगम शरणम गच्छामि। ऐसे ओंकार ध्यान, गायत्री का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, ऐसा करने से मस्तिष्क भी अच्छा रहता है और आंखें अच्छी रहती हैं। जो मेडिटेशन करते हैं ना, हमने भी पढ़ाई बहुत की है, लाखों सूत्र मंत्र पढ़े, हजारों शास्त्र पढ़े, लेकिन हमारी आंखें कमजोर नहीं है। पढ़ने से आंखें कमजोर नहीं होते, काम करने से हाथ नहीं घिसते, चलने से पैर नहीं घिसते, हाँ, प्रेम करने से कोई दिल खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जो एक दो से प्रेम करते वो संसार बसाते हैं, और जो सारी दुनिया से प्रेम करते हमारी तरह वो पूरी दुनिया को बसाते, पूरी दुनिया को चलाते और पूरी दुनिया को नचाते हैं। स्वामी जी, योग के प्रेम मार्ग करने से पर, दिल सत्य खत्म के तो नहीं मार्ग होता, पर। लेकिन तो कभी-कभी जो है, टूट जरूर ये जाता है। पढ़ाई करने से खैर ये तो मजाक की बात हुई। स्वामी जी, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, इसके तमाम उपाय आपने बताए हैं, लेकिन एक परेशानी जो आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है वो उनके बिहेवियरल इश्यूज से जुड़ी हुई है।
एम्स की स्टडी की ही अगर हम बात कर लें, कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। ऑटिज्म की भी परेशानी बढ़ रही है, इस पर तुमने कई बार अलग अलग मौके पर बात की है। और चिड़चिड़ापन तो तकरीबन हर बच्चे में देखने को मिलता है। बात बात पे नाराज हो जाना, चिढ़ना, चिल्लाना, मन की बात पूरी तो नहीं एक हुई तो तो सब जहां बच्चों खड़े को हैं ना वहीं लेट जाना। सुबह उठा करके, हाँ जी। बहुत लेट जाते हैं और वायलेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। अपने आप को मारने लगते हैं, माता पिता को और सबसे प्रियजनों को मारने लगते हैं, कई बार दीवारों में सिर मारने लगते हैं। और मैंने तो कुछ बच्चों को देखा ऐसे ऐसे सिर पीट रहे हैं। मैं तो ऐसे नहीं ऐसे सिर पीटते अपना, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो बच्चों को क्या कराया करें? एक तो हमने गेम्स की बात की ना, तो पूरा इनका जो आक्रोश है, इनके भीतर की पूरी एनर्जी ना, वो गेम्स में पूरी एक्सप्रेस हो जाती है। तो बच्चों को कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, जो है ना, और कुछ नहीं तो बच्चों को दौड़ाया करें। और वैसे तो मैं गाय का पालक हूँ, लेकिन जिनके बच्चे बहुत ही आलसी हों तो पूरे कॉलोनी के बच्चे इकट्ठे करके उनके पीछे कुत्ते दौड़ा दिया करें, और वो भी स्ट्रीट डॉग्स। तो बच्चे अपने आप दौड़ेंगे। मीन्स बच्चों को दौड़ाना चाहिए, बच्चों को दौड़ाना चाहिए, बच्चों को तैराना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको तैरना ना आता हो। हिंदुस्तान के तो मात्र लगभग 10% बच्चे। ए बेटियों, कितनों को तैरना आता है? ईमानदारी से बताना। देखो 2, 3, 4 ने हाथ खड़े किए। कितना अच्छा योग करती, तैरना सीखा ही नहीं। तो तैरना चाहिए बच्चों को, दौड़ना चाहिए। अब तुम्हारे लिए एक स्विमिंग पूल बनवा देता हूँ, ठीक है ना? तो हम तो ऐसे ही जोड़ों में, नालों में, नदियों में ऐसे ही तैरना सीख गए थे। तो सुनो, हाँ, पहाड़ी बच्चों बच्चा को तो नदियों सुबह में ही सुबह तैरना दौड़ाना सीखता चाहिए, है। खिलाना चाहिए, और फिर बच्चों को प्यार से समझाना भी चाहिए। जी। और बच्चों को ये बताना चाहिए, जैसे कोई राजकुल में पैदा होता है ना, उसको बोला जाता है, बेटा तो इस राजवंश का तो प्रतिनिधि है, उत्तराधिकारी है। मैं हर बच्चे से कहता हूँ, हम भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, भगवान बुद्ध, महावीर के, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह के, हम वीर श्रोमणी छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराणा प्रताप के वंशधर हैं। हम गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती के साक्षात जीवंत विग्रह। हम शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। हम धरती माता, भारत माता की संतानें हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो ये भाव चेतना बच्चों के दिमाग में भरो। बच्चों के ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है वो आप करो। आपके बच्चों की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हीरो हीरोइन, अलग अलग प्रकार के उनके आइडियल्स आ गए, पता नहीं कहाँ से, इधर उधर से हमने उधारे ले रखे, रोल मॉडल, आइकॉन भी। तो हमारी प्रेरणाएं जो है स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद बने। हमारी प्रेरणाएं हमारे ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं बने। हाँ, और अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसी बातों में ढालना जो हम बार बार सोचते, देखते, करते, वही हमारी आदत बन जाती है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि आज का प्रोग्राम देख करके सुबह से ही बच्चे अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की तरह अपने आप को तैयार करेंगे। और बच्चों में 18 घंटे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का, हमेशा हायर कॉन्शियस में जीने का, और बड़ा लक्ष्य अपने आंखों के सामने रखने का, एक उनके सामने एक दृश्य, उनके सामने एक विजन, एक उनके सामने एक जीवन का बड़ा ध्येय रखे, तो फिर कभी ऊंचा नीचा होगा ही नहीं। बिल्कुल स्वामी जी। अब स्वामी जी, हमने तो योगाभ्यास किया, प्राणायाम भी हमने किया अभी, लेकिन अब बारी आती है घरेलू नुस्खों की। जब तक आप तैयारी करेंगे घरेलू नुस्खों की, तब तक हम दर्शकों को बताते हैं कि कल क्या खास है शो में। धीरे धीरे मसल्स भी कमजोर, स्टैमिना दे रहा है जवाब। युवावस्था में बुढ़ापे वाली दिक्कत कैसे दूर करें मांसपेशियों का दर्द, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की खुलेगी मिस्ट्री, योग प्राणायाम से भरेंगे शरीर में एनर्जी। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाइए और मांसपेशियों को मजबूत बनाइए। स्वामी जी। हाँ देखो, आपने तो मांसपेशियों के लिए, मजबूती के लिए बताया ही है। हमने भी यहाँ पर बड़ा एक प्रकल्प रचा हुआ है। एक तो हम ब्राह्मी का शरबत तो देते हैं, ये ब्राह्मी को ऐसे पानी में डाल करके और ऐसे ही घोट दें, तो इससे भी ब्राह्मी का शरबत तैयार हो जाता है। एक तो ब्राह्मी का शरबत घर में ही बनाएं, घर में गमले के अंदर ही ब्राह्मी लगा लें।
और दूसरा गाय का घी। गाय का घी हमने सारे देश को उपलब्ध कराया है। गाय के घी में खजूर का पेस्ट कर लें, खजूर, अंजीर, मुनक्का, इसका पेस्ट करें और इसके पेस्ट को गाय के घी में अच्छे से भून लें, है ना। ये अच्छे से भून जाएगा तो ये घी छोड़ देगा बाद में, और जब घी छोड़ देगा तो बाद में ये पकने के बाद, जैसे हम सीरा बनाते हैं ना, हलवा बनाते हैं, तो बेसन हो या सूजी हो, वो जैसे घी छोड़ देता है, ऐसे देखो जी अब धीरे धीरे घी छोड़ दे रहा है। तो इसके अंदर फिर ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, तिल डाल देते हैं। इसके अंदर तिल डाल दिया, इसके अंदर बादाम और अखरोट डाल दिया, और इसी के अंदर पिस्ता भी डाल दिया। ये सारी चीज़ें डाल करके, और मुनक्का और ये सारी अंजीर, ये सब, और थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा इलायची, ऐसे ये भी चीज़ें डाल दिया करें। और फिर इसको, इधर आओ बिटिया, क्या नाम है? सोमिता। हाँ, लो पाक शास्त्र भी सीखो, इसको घुमाओ। हाँ, और इसको घुमाने के बाद फिर देखो ये ऐसे फिर पूरा सूख जाएगा, और ऐसे ये ड्राई। चलो बेटियों इधर आओ। हाँ, ये हमारे अजय बालक भी बहुत अच्छे, और ये हमने पूरे बच्चों के लिए बना रखे हैं। ये एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बार हमने पूरे देश के बच्चों के लिए। इसके अंदर मीठे के तौर पर हमने मुनक्का, खजूर, अंजीर का ही प्रयोग किया। या कभी मीठे का भी प्रयोग करना हो तो ये दाईं तरफ रखा है ना, क्या नाम है इसका? ये लो ब्राउन शुगर, इसी का प्रयोग करें। लो बेटिया बांटो सबको। हाँ, और इधर आओ, खाओ, आनंद मनाओ। ये तो ये एनर्जी बार हो गया। ये क्या है इसके अंदर? हाँ, खजूर, अंजीर, मुनक्का, और ऐसे बच्चों को ये एनर्जी बार खिलाएंगे तो बाहर से इधर उधर से एनर्जी ड्रिंक के नाम पर और ड्रिंक के नाम पर पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा खाते पीते रहते हैं। हम बेटियों को प्रथम पूज्य मानते हैं। बेटे सोचते होंगे बाबा जी हमें भी तो देख लो, हम भी तो आप ही के बालक। आओ बच्चों। हाँ, ये बेचारे पीछे रह जाते हैं हमेशा। पहले देश में बेटों को पहले आगे रखते थे, हमने बेटियों को आगे कर दिया है, लेकिन बेटों को भी हम पक्षपात नहीं करते हैं। तो अब ऐसे, अब देखो ये कितना बढ़िया, घुमाओ घुमाओ इसको। ये ऐसे जो खाएंगे वो बच्चे परम बलवान बन जाएंगे, योग अपनाएंगे और फिर जीवन में नव इतिहास का सृजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सब धन्यवाद शरीर स्वामी से जी। बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, गुणवान, महान बनेंगे तो ही मेरा भारत महान बनेगा। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी।